गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बनाने के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नियम पढ़े थे और उन नियमों की सहायता से अपन लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि इनमें सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। और उन नियम की सहायता से अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है और कॉर्नर एटम कौन होंगे। तो इन सभी को देखने के लिए और लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल लेकर कि उसमें सेंट्रल एटम कौन है, कॉर्नर एटम कौन बनेंगे, उन नियमों की सहायता से और उन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करने के लिए कैलकुलेशन, यानी कि कुछ सूत्र होंगे, फॉर्मूले, जिनकी सहायता से अपन इलेक्ट्रॉनों की कैलकुलेशन करेंगे। पहला फॉर्मूला लिखेंगे अपन Q बराबर ये Q का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कि किसी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। Q बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन of all atoms प्लस फिर इसमें ऐड होगा नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। यहां लिखते हैं अपन Q बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा सूत्र लिखेंगे अपन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करने के लिए जो सूत्र है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या निकालने के लिए 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कितने हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके अपन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए अपन सूत्र लिखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला है Q बराबर, Q का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन, किसी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनकी संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं अपने को, प्लस अगर मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड होगा, माइनस अगर मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस होगा। फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं उनकी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तीसरा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉनों में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को माइनस करने के बाद जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये 2 तरीके से काम में आएगी। पहला लोन पेयर के रूप में, यानी किसी एटम पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, और दूसरा यूज होता है इनका किसमें, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि 2 एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम आते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इन फॉर्मूलों की सहायता से अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे और ये जो फॉर्मूले हैं इनको इस्तेमाल करके किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे और ये चेक करेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। और वो जो स्ट्रक्चर बनेगी, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन H2 अणु। सबसे इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सबसे पहले दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में
एक बॉन्ड बना लो। उसके बाद अब काउंट करो, पहला सूत्र था अपन टोटल इलेक्ट्रॉन क्यू बराबर कितना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु के पास, दूसरे वाला इसका, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास 2, यानी कि ऐसे भी कर सकते हो 2 एक और एक 2, यानी कि 2 into 1, यानी कि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 into 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर, इसमें एक बॉन्ड पेयर है, इसमें एक बॉन्ड पेयर है तो 2 into 1। अपन ने सूत्र लिखा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, एक ही बॉन्ड है और एक 2 से मल्टीप्लाई करना था उनको, तो 2 into 1 बराबर 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लोन पेयर के लिए एक फॉर्मूला था Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब Q का मान है 2 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बराबर 0, यानी कि इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब हाइड्रोजन ऐसा मॉलिक्यूल है H2 जो डुप्लेट में रहता है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन साजित रहते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन ऑक्सीजन का, O2। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन। सबसे पहले इसमें 2 ऑक्सीजन एटम परमाणु मौजूद है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद कैलकुलेशन करो कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। Q बराबर क्या फॉर्मूला था अपना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। अब इसमें 2 एटम है, अब ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो 2 एटम्स में कितनी होगी, 6 into 2, 6 into 2। अपने पास 2 एटम हैं, एक एटम ऑक्सीजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 2 एटम है तो 6 into 2 बराबर कितने हो गए, 12। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बॉन्ड पेयर इसमें 1 है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 2 into 1 बराबर 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q का मान है 12 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 बराबर 10, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10। अब अरेंज करते हैं अपन, 2 4 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10। अब ऑक्टेट काउंट करो, इस वाले ऑक्सीजन में 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले एटम में 2 4 और 6, यानी कि इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो कुछ नहीं करना, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो यहाँ अरेंज कर दो, ये लो इस टाइप से। अपन ने पहले पढ़ा था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 काम में यूज होते हैं, या तो लोन पेयर के रूप में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब लोन पेयर, एक लोन पेयर को हटाके यहाँ अरेंज कर दिया। अब काउंट करो सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 4 6 और 8। इस वाले ऑक्सीजन में 2 4 6 और 8, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। इस टाइप से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनती है और इन फॉर्मूला की सहायता से अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, H3O+ आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। इसके लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनों या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम, लिस्ट नंबर किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन होगा इसमें सेंट्रल एटम। अब 3 हाइड्रोजन है, एक एक बॉन्ड बनाएंगे, इनको कनेक्ट कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब Q का मान निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 3 हाइड्रोजन के पास 3, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यानी कि 6 + 3 × 1, 6 + 3 × 1। अब अपना फॉर्मूला था कि अगर
पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है। तो माइनस कितना पॉजिटिव चार्ज है 1। अगर यहाँ माइनस चार्ज होता है यहाँ प्लस 1 होता, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपने को माइनस करना है। कितना आ रहा है 6 3 9 1 माइनस 8, यानी कि Q का मान निकल के आ रहा है 8। अब इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्ड पेयर है अपने पास 3, 1 2 3। बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 बॉन्ड है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q माइनस Q कितना है 8 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 6 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब इनको अपन कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लोन पेयर ग्रुप में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करो। हाइड्रोजन के पास 2 नहीं चाहिए, 1 और 2 है, इसके पास 1 और 2, इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2, इस हाइड्रोजन के पास। ऑक्सीजन की काउंट करो 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब H3O प्लस के बारे में अपन ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम अपना ऑक्सीजन, यहाँ प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनेगी। अगला एग्जांपल ले रहे हैं अपन NH4 प्लस। NH4 प्लस NH4 प्लस। इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, सेंट्रल एटम होगा इसमें नाइट्रोजन, लिस्ट नंबर, चारों हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, 4 बॉन्ड बना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सबसे पहले Q का मान निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और हाइड्रोजन के पास 1, यानी कि 5 प्लस हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 के पास 4 into 1। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसको करना है -1, कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड कितने हो जाएंगे 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 8 0, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट चेक करो। हाइड्रोजन के पास 2 नहीं चाहिए, 1 2 1 2 1 2 1 2। नाइट्रोजन के पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब पॉजिटिव चार्ज है उसका आपको पता है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम के ऊपर इस टाइप से। ये इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। इसी टाइप से अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन NO3 माइनस, जो भी है अपना 5 NO3 माइनस। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम होगा, इसमें नाइट्रोजन, लिस्ट नंबर सबसे कम नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन परमाणु इस टाइप। सबसे पहले Q का मान निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। नाइट्रोजन अकेला है 5 प्लस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के पास 6 इंटू 3। जिसके बाद नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये माइनस होगा, माइनस कितना है 1, 18 और 6 24, टोटल इलेक्ट्रॉन 24। इसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपने पास 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q का मान 24 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 6, 18 इलेक्ट्रॉन। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा या तो लोन पेयर बनाने में या सेकंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में।
अपने पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकल के आई है 18। अब इनको प्रेजेंट करो 2 4 6 2 4 6 2 4 6 यानी कि 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन अपन ने अरेंज कर दिए। अब इसके बाद की कहानी है कि नेगेटिव चार्ज आता है अपने को पता है कॉर्नर एटम पे। अब कॉर्नर एटम जो है वो तीनों सिमिलर है, एक समान है। अब कौन से वाले ऑक्सीजन एटम को अपन नेगेटिव चार्ज दें, यानी कि इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा, तीनों एक समान है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा नहीं, ये सेंट्रल एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसके लिए ये तीनों एटम एक समान है और नेगेटिव चार्ज अपने को किसी एक एटम को देना है, उसकी कैलकुलेशन के लिए अपन अलग से सूत्र देखेंगे फॉर्मल चार्ज के लिए। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए अपन सूत्र इस्तेमाल करेंगे फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा फॉर्मल चार्ज निकालने का। और इसी की सहायता से अपन तीनों एक समान एटम पे किसी एक पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इनका ऑक्टेट चेक करते हैं। पर इस ऑक्सीजन के पास 2 4 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले के पास 6 और 2 8 6 और 2 8। नाइट्रोजन के पास 2 4 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ सेट होंगे, यानी इस टाइप से। अब इस ऑक्सीजन का 2 4 6 और 8, नाइट्रोजन का 2 4 6 और 8। अब इन सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव चार्ज किस कॉर्नर एटम पे आएगा, तीनों सिमिलर है। तो अपन इसकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लेके आए फॉर्मल चार्ज निकालने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले अपन इन कॉर्नर एटम को नंबरिंग करते हैं। इस एटम को नाम दे दिया फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, और नाइट्रोजन को भी दे दिया फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट जो कॉर्नर एटम है उसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो ऑक्सीजन है उसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ये नंबर नाम दे दिया फर्स्ट ऑक्सीजन। इसके लिए फॉर्मल चार्ज Fc बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4, फिर माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर है 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4 अपॉन 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करो इसको। 6 माइनस 4 माइनस 2 से यहाँ आएगा 2, कितना आएगा बराबर 0, यानी कि इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। यानी कि H का मान 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है अपना ये इस वाले पे तो आएगा नहीं। अब दूसरे वाले पे चेक करते हैं सेकंड ऑक्सीजन एटम पे, ये वाला फॉर्मूला लगा गया। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो सेकंड ऑक्सीजन Fc फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 2 4 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2/2। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 6 माइनस यहाँ बचेगा 6 माइनस से 0 माइनस ये कट के मान निकल के आएगा -1। सेकेंड ऑक्सीजन एटम जो है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा है -1 और अपने पास -1 जो है फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है। अब इसका भी चेक करते हैं कि दोनों सिमिलर है, तो इसके लिए भी क्या निकल के आएगा वही -1। अब
चौथे के लिए डायरेक्ट अपन कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन के लिए, यानी कि फोर्थ नंबर के लिए। अब ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन एटम दोनों सिमिलर है, तो इसके लिए मान निकल के आया था अपने पास -1, तो इसके लिए भी -1 ही होगा। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज निकालते हैं नाइट्रोजन के लिए, जो कि अपना फोर्थ परमाणु है नाइट्रोजन। इसके लिए फॉर्मल चार्ज होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई है नहीं लोन पेयर, तो 0, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 4 6 और 8, 5 माइनस 8/2 कैलकुलेट करेंगे तो यहां बचेगी 4, यानी कि 5 माइनस 4 बराबर प्लस का 1, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा है प्लस इस टाइप से, और इन दोनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा है माइनस और माइनस इस टाइप से। अब फॉर्मल चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज अपने पास 1 है, तो इस वाले प्लस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यानी कि बचा तो एक फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट रहेगा। इस टाइप से आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, तो इस वाले से ये वाला एक जो नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल एक नेगेटिव चार्ज बचेगा, यानी कि अपनी स्ट्रक्चर भी यही है। अगला एग्जांपल ले रहे हैं NO2-। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन, लीस्ट नंबर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए इस टाइप से। सबसे पहले Q का मान निकालना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, ऑक्सीजन के पास 6, तो 5 प्लस 6 इंटू 2 एटम ऑक्सीजन के 6 इंटू 2, ऊपर से माइनस चार्ज, तो ये होगा ऐड प्लस, तो कितना होगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बॉन्ड पेयर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 18 माइनस 4 बराबर 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है आपको, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस टाइप से। अब इनका ऑक्टेट चेक करो। ऑक्सीजन के पास 2 4 6 8 हो गया, 2 4 6 8, इसका भी हो गया। नाइट्रोजन का 2 4 और 6, इसका कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां से एक लोन पेयर रख के यहाँ रेंज हो जाएगा इस टाइप से। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 8। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है कॉर्नर एटम पे, तो कौन से वाले को दें, तो अपन नंबरिंग कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन को नाम दे दिया फर्स्ट, इसको सेकंड इस टाइप से। अब फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करके अपन फॉर्मल चार्ज निकाल के इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको अरेंज कर सकते हैं। अपन ने नंबरिंग कर दी। फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड और नाइट्रोजन दे दिया थर्ड। सबसे पहले इसका निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 माइनस लोन पेयर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4/2, कितना आएगा 0। इसी टाइप से दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सेकंड ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2/2, कितना निकल के आएगा -1। इसी टाइप से नाइट्रोजन का निकालते हैं थर्ड नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4/2, कितना आएगा 5 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, 5 माइनस 2 माइनस 3, कितना होगा 0। अब इन तीनों एटम्स की कैलकुलेशन देखने के बाद, यानी कि एटम फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आने वाला। सेकंड जो है
है अपने पास वो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा है -1 क्योंकि अपने यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला माइनस चार्ज इस वाले ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट रहेगा। नाइट्रोजन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, 0। इस टाइप से अपने लेविस स्ट्रक्चर बनानी है, वो फॉर्मल चार्ज निकालने का कौन सा चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपन निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका लेवी-स्ट्रोथ स्ट्रक्चर टॉपिक कंप्लीट। अगला जो टॉपिक है अपना वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। अगले रोक दिया, अगले वीडियो में अपन वीबीटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।